The first thing that we discuss is about the author. So the author of this Kimball sang the Railway Cat is T.S. Eliot. T.S. Eliot was born in the year 1888. When he was born in the year 1888 and died in the year 1965. When T.S. Eliot was died, he died in the year 1965. सो कितने सालों तक ये जिए? तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 77 ईयर्स का हो गया। इसका मतलब है कि टी एस एलियट 77 ईयर्स तक के लिए जिए थे। अब अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था यूएसए में, और यूएसए में सेंट लुइस मिजोरी नाम का जो जगह था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे टी एस एलियट का जन्म हुआ था? तो टी एस एलियट का जन्म सेंट लुइस मिजोरी यूएसए में हुआ था। अब ये क्या कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम कह सकते हैं ना 1914 से 1918 के बीच का ईयर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से अप्रॉक्स 1918 के बीच मान सकते हैं। तो इसी ईयर के दौरान उन्होंने क्या करा था? माइग्रेट कर लिया था इंग्लैंड पे, और 1927 में ये क्या बन गए थे? एक ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे। इन्होंने कौन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी? तो इन्होंने हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। चलिए आइए एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हम ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरा काम सिर्फ बोल के नहीं चले जाना है। टीचिंग का मतलब होता है कि ये वीडियो अगर आप देखें तो इसके बाद आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में हो। इसी वजह से हम कई बार किसी चीज़ों को रिपीट करते हैं या करवाते हैं। और अगर आप इसको मेरे साथ रिपीट कर करके पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाइए, जैसे ही हम पढ़ाना ख़त्म करेंगे आपके दिमाग में 70 से 80% चीज़ ज़रूर रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार रिपीट दोबारा से करते हैं। तो जो आप पढ़े किम्बल सैंग के जो ऑथर है वो कौन है? टी एस एलियट है। इनका जन्म कब हुआ? 1888 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1965 में हो गई। कितने सालों तक ये जिए? 77 ईयर्स तक ये जिए। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कहाँ चले गए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये इंग्लैंड माइग्रेट हो गए थे। और उन्होंने ब्रिटिश के सिटीजनशिप को कब लिया? 1927 में ब्रिटिश के सिटीजनशिप को लिया। और उन्होंने कौन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है? तो उन्होंने हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर होगा, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो टी एस एलियट को 20th सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट पोएट माना जाता है। अब आपको पता है ये 20th सेंचुरी को इंग्लिश लिटरेचर में ना हम कहते हैं मॉडर्निस्ट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या कहते हैं? मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि अगर हम आपसे पूछे इंग्लिश लिटरेचर के कौन से एरा के ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे, तो आप कहेंगे कि मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे। और अगर हम सेंचुरी पूछे तो वो कौन सा सेंचुरी है? तो वो है हमारा 20th सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी है? 20th सेंचुरी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या वो सिर्फ पोएट थे? तो टी एस एलियट सिर्फ पोएट नहीं, ड्रामेटिस्ट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे। लिटरेरी क्रिटिक का मतलब अगर कोई कुछ चीज़ लिखते थे और उनके लिटरेचर के बारे में ये क्या करते थे? कमेंट करते थे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और इनको क्या करा गया था? लिटरेचर में इनके काम के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पीस प्राइज दिया गया। उनका फेमस राइटिंग क्या है? तो द वेस्टलैंड हो गया, अगर हम कहें एस वेडनेसडे हो गया, फोर क्वार्टर्स हो गया। तो ये इनका क्या है? एक महत्वपूर्ण राइटिंग है, फेमस राइटिंग है जो इनके द्वारा लिखा गया है। और जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इनके पोइट्री का? जब भी ये पोइट्री लिखते थे तो बहुत ही एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत ही शार्प ऑब्जर्व करते थे, है ना? मतलब चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते थे, समझते थे, और बहुत ज़्यादा अपने राइटिंग में मेटाफोर एंड आयरोनी का यूज करते थे, है ना? मेटाफोर एंड आयरोनी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब तक क्या पढ़े हम लोग? पहले सेकंड वाले पैराग्राफ को रिपीट करते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन रिपीट करेंगे कि आपको याद ही हो जाए।
ठीक है, तो ये क्या थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे, कौन से सेंचुरी के, तो ये 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे, है ना। और ये 20th सेंचुरी को क्या कहते थे, हम कहते थे मॉडर्निस्ट, या कह ले पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा, मॉडर्निस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा कहते थे इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद चाहिए सिर्फ पोएट थे, बोले नहीं, ये पोएट के साथ साथ ड्रामेटिस्ट भी थे, और साथ में लिटरेरी क्रिटिक भी थे, और साथ में जाते लिटरेरी क्रिटिक भी थे, और इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था लिटरेचर में। इनका फेमस वर्क कौन सा है, वेस्टलैंड है, अगर हम बोले फोर क्वार्टर है, बोले एस वेडनेसडे है, ये सारा इनका फेमस वर्क है। और इनका जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पोइट्री का था, राइटिंग का था, वो क्या था कि ये बहुत एक्यूट, बहुत शार्प ऑब्जर्वर थे, है ना, और बहुत ज़्यादा मेटाफोर और आयरोनी का अपने पोइट्री में और अपने राइटिंग में क्या करते थे, वो यूज करा करते थे। ठीक है, चलिए एक बार अब शुरू से लेके उसको रिपीट कर देते हैं। तो शुरू में क्या पढ़े, इनका जन्म हुआ 1888 में, टी एस एलियट का। इनकी डेट हो गई 1965 में। 77 ईयर्स तक ये जिए। अगर हम बोले तो ये वर्ल्ड वॉर के दौरान, कौन से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कहाँ हुए, माइग्रेट कर गए लंदन, या कहे तो इंग्लैंड, और ब्रिटिश सिटीजन 1927 में बन गए। और क्या देखें हम कि ये हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि ये 20th सेंचुरी के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे। 20th सेंचुरी को क्या कहते हैं, मॉडर्निस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। फिर क्या देखे, फिर हम लोग देखे कि ये कौन थे, ये सिर्फ पोएट नहीं थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इसके अलावा क्या देखे कि इनको नोबेल प्राइज मिला था अपने लिटरेचर में वर्क के लिए। फिर हम लोग देखे कि इन्होंने वेस्टलैंड, है ना, एस वेडनेसडे, इस तरह के, और हम कहे तो फोर क्वार्टर्स, इस तरह के अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस राइटिंग को लिखा था इन्होंने। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था कि ये बहुत ही एक्यूट ऑब्जर्वर थे और मेटाफोर और आयरनी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। उम्मीद करते हैं कि अबाउट द ऑथर एकदम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।